नमस्कार साथियों। बिहार में चुनाव प्रचार जोरों पर है। सभी पार्टियां अपनी बातों को लेकर जनता के बीच जा रही हैं। आइए इस चुनाव के बीच जानते हैं बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री और बिहार की पिछली सरकारों के बारे में। श्री नीतीश कुमार देश के सर्वश्रेष्ठ राजनेताओं में से एक हैं, जिन्होंने बिहार की जैसे पिछड़े राज्य के पुनर्निर्माण के लिए जो कार्य किया है, उसकी मान्यता राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जा सकती है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस बिहार में 2005 के पहले अखबारों में खबर होती थी कि आज फिरौती के लिए उसकी हत्या हो गई, दूसरी खबर होती थी कि किसी डॉक्टर को रंगदारी के लिए फोन किया गया है, तीसरी खबर यह होती थी कि कोई पटना सिटी का व्यवसायी अपना कारोबार बंद कर राज्य से पलायन कर रहा है। ऐसा था बिहार जब लोग शाम होते ही सड़कों पर निकलना बंद कर देते थे और यह सब तब के राज्य सरकार के संरक्षण में होता था। सचिवालयों की फाइलों में धूल जमा रहती थी। तब की सीएम राबड़ी देवी जी के आवास से ही कभी कभार सरकार इसी त्योहार में जलसा होने पर लगता था कि बिहार में कोई सरकार है। जैसे जनता से कोई मतलब ही नहीं, उससे मतलब है तो धन बटोरने से। उस दौर में बिहार अंधेरे और निराशा में डूबा हुआ था। वहां से बिहार अपने परिवार की तरह आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने यहाँ तक लाए और पंचायतों के स्वशासन में दलित और पिछड़े महिलाओं को भागीदारी मिली। 2005 में लड़कियां स्कूल जाने से कतराती थीं, तब स्कूल ड्रॉप बड़े पैमाने पर होता था। अर्थात मैट्रिक की पास करने के बाद लड़कियां पढ़ाई छोड़ देती थी। लड़कियों को शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना लाए, जिसके कारण ये हुआ कि बिहार में स्कूल ड्रॉप में गिरावट आई। अर्थात स्कूल में इस योजना के द्वारा पूरे प्रदेश में लड़कियों की संख्या, स्कूली संख्या में वृद्धि हुई और यह योजना लागू होने के बाद लगभग 4 साल में ही इस कक्षा में लड़कियों की संख्या लगभग 6,75,000 हो गई, जो पहले 70,000 हुआ करती थी। ये सब जानते हैं कि नारी शिक्षा होने का मतलब एक पूरे घर में शिक्षा के प्रकाश से बदलाव को लाना होता है। यह सब एक स्टेटमैन ही सोच सकता है। नीतीश कुमार एक राजनेता से आगे बढ़कर समाज सुधारक के तौर पर भी बड़े बड़े बदलाव लेकर आए हैं। उन पर अभी तक भ्रष्टाचार का कोई भी आरोप नहीं लगा है और ना ही वो परिवारवाद के समर्थक हैं। बिहार का इतिहास जब भी लिखा जाएगा तब आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की चर्चा जरूर की जाएगी। सरकार चलाने वाले मुख्यमंत्री बहुत हैं, लेकिन सरकार के साथ समाज की चिंता करने वाले, पर्यावरण की चिंता करने वाले, सरकार की चिंता करने वाले नीतीश कुमार एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं। टिकट बेचने के बाद उन दोनों के नेता कह रहे हैं कि एक चांस दे दीजिए। उनसे पूछिए कि पिताजी को चांस दिया था, माता जी को भी चांस दिया था, तब उनकी मामाओं की गुंडागर्दी बिहार अभी तक भूला नहीं। उनके पिताजी का निरंकुश शासन बिहार भूला नहीं है। उनकी बहन चुनाव हार कर भी राज्यसभा भेजी जाती थी। उनका बेटा बाप के मुख्यमंत्री रहते हुए भी कक्षा 9 पास न कर सका, वह आज युवराज बना घूम रहा है। धन बटोरे, फार्म हाउस बटोरे, टिकट के बदले जमीन लिखवाते थे। यह राजतंत्र तो है नहीं कि एक ही परिवार के लोगों को बार बार मौका मिलेगा। ऐसे लोगों को याद कराते हुए रहना चाहिए। ऐसे लोग बिहार के तमाम योग्य युवाओं पर किस प्रकार थोपे जाते थे, या आप लोगों से छिपा नहीं है। बिहार कृषि प्रधान राज्य है। कृषि प्रधान राज्य में किसानों के लिए गांव गांव, खेत खेत बिजली पहुंचाई गई। जहां बाकी है वहां भी पहुंचाने का काम चल रहा है। पहले बिजली के खंभे हुआ करते थे, तार नहीं। अब बिजली के खंभे भी हैं और उनमें बिजली भी आती है। जिन्हें सत्ता के बहाने धन कमाने का लोभ है, उन्हें यह सब दिखलाई नहीं दे रहा। मुख्यमंत्री का बिहारियों की जुबान पर है कि कफन में जब जेब नहीं होती है तो देश के किसी भी राज्य को ऐसे उच्च आदर्श वाले मुख्यमंत्री मिलते हैं तो वहाँ की आबोहवा खूबसूरत हो जाती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश के एकमात्र ऐसे लीडर हैं जो 2005 से अब तक के तमाम सर्वे में देश के टॉप 5 मुख्यमंत्री में शुमार किए जाते हैं। यह बिहार के लिए गर्व की बात है। यह सब सेवा की बदौलत होता है। सब जानते हैं कि जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सत्ता संभाली है, तब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की जीडीपी की दर को 9 से 11% के बीच रहा है। राज्य में कामकाज होता है और लोगों को स्थानीय स्तर पर भी काम मिलता है और लोगों को सुरक्षा भी मिली है। राजनीति करने वालों को यह सब दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये साहब ये जनता है और सब जानती है
अभी 6 और 11 नवंबर को बिहार में वोटिंग होने वाली है। आप सभी लोग वर्तमान सरकार की कार्यशैली और पिछली सरकार के द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन करने के बाद ही अपना निर्णय लीजिएगा। मैं आप लोगों से ये अपील करता हूं कि आप सभी लोग विकास को, भ्रष्टाचार मुक्त शासन को ही सपोर्ट करें और उसे ही सरकार और सत्ता की चाबी दें। सार्थक बने, समर्थन करें। जय सरदार, जय पटेल।